हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। माय सेल्फ डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की यूट्यूब सीरीज में आज हम पढ़ेंगे नव शीत युद्ध, न्यू कोल्ड वॉर। न्यू कोल्ड वॉर का मतलब होता है नया शीत युद्ध। शीत युद्ध आपने पढ़ा होगा, तो शीत युद्ध के दौरान ही एक नया शीत युद्ध उत्पन्न हुआ, उसको बोलते हैं न्यू कोल्ड वॉर। ठीक है, इसका टाइमिंग था, इसके समय काल था 1971 से 1984 तक। ठीक है, और नव शीत युद्ध शब्द की उत्पत्ति करने वाले विद्वान थे, उनका नाम था रिचर्ड क्रैक्शा। ठीक है, अगली बात, नव शीत युद्ध में या न्यू कोल्ड वॉर में तीन बातें हुई, तीन विशेषताएं थी इसकी। नंबर एक, यह शीत युद्ध था विचारधारा रहित, यानी इस शीत युद्ध में विचारधारा नहीं थी, यानी कि एक तरफ समाजवाद और एक तरफ पूंजीवाद। ठीक है, ये दोनों ही आमने सामने नहीं थे उस टाइम में। इस टाइम में क्या हुआ था कि कुछ समाजवादी देश पूंजीवादी देशों से जाके मिल गए। ठीक है ना, कुछ साम्यवादी देश जो है वो पूंजीवादी देशों से मिल गए, जैसे कि चीन किसी को चला गया, अमेरिका को चला गया। ठीक है, दूसरा, इस युद्ध में स्टार वॉर यानी अंतरिक्ष युद्ध को बढ़ावा मिला, यानी अंतरिक्ष में जाकर के युद्ध करने की बात कही जाने लगी कि मिसाइल छोड़ी जाएगी स्टार वॉर के अंदर, अंतरिक्ष युद्ध में लड़ाई युद्ध की जाएगी। ठीक है, और तीसरा था युद्ध का क्षेत्र। अब क्या हुआ, यूरोपीय कंट्री से बढ़ के आगे क्या हो गया, युद्ध का क्षेत्र हो गया विकासशील देश, जैसे कि अफगानिस्तान, इराक और ईरान। ठीक है, अगली बात, इस नव शीत युद्ध में कुछ घटनाएं हुई, जैसे कि साल्ट 1 और साल्ट 2। साल्ट 1 और साल्ट 2 का मतलब होता है कि जो विस्फोटक हथियार है, विनाशकारी हथियार है, उनको रोकने के लिए सोवियत संघ, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन ने, इन सब ने मिल, सोवियत संघ, सोवियत रूस, अमेरिका, ब्रिटेन ने, इन सभी महत्वपूर्ण देशों ने कुछ संधियां करी, जिससे कि विनाशक हथियारों को रोक लगाया जा सके, या निशस्त्रीकरण पर रोक लगाने के लिए संधियां करी। इनको बोलते हैं, इन संधियों को बोलते हैं साल्ट 1 और साल्ट 2। साल्ट 1 जो आई 1974 में, साल्ट 2 आई 1979 में। ठीक है, इसी प्रकार से हथियारों को रोकने की संधियां और भी, इसको बोला गया स्टार्ट 1 स्टार्ट 2। स्टार्ट 1 आई 1991 में, स्टार्ट 2 आई 1993 में। ठीक है, इस शीत युद्ध में एक घटना हुई, इसको बोलते हैं अफगानिस्तान संकट। अफगानिस्तान संकट में ये हुआ कि एक अमीन नाम का शासक था, उसने कहा कि सोवियत संघ की सेनाएं या कंट्रोल वहां से खत्म हो जाए अफगानिस्तान से, तो सोवियत संघ ने मना कर दिया और अमीन को कब्जे में कर लिया, अमीन को समाप्त कर दिया। और फिर सोवियत संघ की सेनाएं जो है अफगानिस्तान में प्रवेश कर गई 1979 में, परंतु वहां के लोगों के विरोध से, यूएसए के दबाव से, और इस कारण से सोवियत संघ को आर्थिक संकट झेलना पड़ा अफगानिस्तान संकट से। और जब सोवियत संघ का विघटन होने वाला था, तो उसके आसपास 1988 में जिनेवा समझौता हुआ। 1988 में 1988 में जिनेवा समझौता हुआ, और जिनेवा समझौता के क्या माना गया कि सोवियत सेनाओं को वापस से अफगानिस्तान से वापस बुला लिया गया। ठीक है ना, तो ये नव शीत युद्ध है, न्यू कोल्ड वॉर है 1971 से 84 के बीच। और जिनेवा समझौता तो हुआ था, ये यूएसएसआर की सेनाओं को वापसी कराई गई इस अफगानिस्तान से, इस समझौते के द्वारा। ये हुआ 1988 में, ध्यान रखना। जिनेवा समझौता क्या था कि सोवियत संघ की सेनाओं को वापस बुलाया गया अफगानिस्तान से। ठीक है ना, अफगानिस्तान संकट। इस शीत युद्ध में कुछ परमाणु हथियार, विस्फोटक हथियारों को रोकने की संधियां हुई, जैसे कि साल्ट 1 साल्ट 2 1974 में साल्ट 1, 1979 में साल्ट 2, या स्टार्ट 1 स्टार्ट 2। 1991 में स्टार्ट 1 हुई और 1993 में स्टार्ट सेकंड हुई। हालांकि स्टार्ट सेकंड में यूएसए ने हस्ताक्षर करने से, लागू करने से मना कर दिया, इसको पूर्ण रूप से इसको मना कर दिया। ठीक है, इस शीत युद्ध की खासियत थी, इस विचारधारा रहित लड़ाई हुई, यानी कि शीत युद्ध की बात करते हैं ना कि एक तरफ मार्क्सवादी विचारधारा, एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा। इस शीत युद्ध के दौरान विचारधारा का संघर्ष खत्म हो गया, क्योंकि कुछ समाजवादी देश अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए, जैसे कि चीन अमेरिकी मंडल में शामिल हो गया था। ठीक है ना, और युद्ध का क्षेत्र विकासशील देश हो गए, जैसे अफगानिस्तान, ईरान और इराक। और स्टार वॉर यानी अंतरिक्ष युद्ध को बढ़ावा दिया गया। ठीक है ना, और रिचर्ड क्रैक्शा प्रमुख विद्वान है, उनका नाम है रिचर्ड क्रैक्शा ने एक न्यू कोल्ड वॉर या नव शीत युद्ध की एक अवधारणा स्थापित करी है, नव शीत युद्ध का शब्द दिया। नव शीत युद्ध शब्द के जनक कौन है, रिचर्ड क्रैक्शा है। नव शीत युद्ध का काल क्या है, 1931 से लेकर 84, यानी कि शीत युद्ध के काल में एक नया शीत युद्ध उत्पन्न हुआ, उसको बोलते हैं न्यू कोल्ड वॉर। और आपको मालूम अफगानिस्तान संकट क्या था, अफगानिस्तान संकट 1979 से स्टार्ट हुआ। सोवियत सेनाएं जो है अफगानिस्तान में प्रवेश कर गई, लेकिन 1988 में समाप्त हो गया जिनेवा समझौता के द्वारा। और आपको बता दूं मैं कि सोवियत संघ के विघटन में अफगानिस्तान संकट भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अफगानिस्तान संकट से ही सोवियत संघ में मूल रूप से देखा जाए तो एक तरीके से इनडायरेक्टली डायरेक्टली आर्थिक संकट पैदा हुआ, और उसी आर्थिक संकट के कारण धीरे धीरे 1991 तक जाकर के सोवियत संघ का विघटन हो गया। आई बस समझ में। तो स्टूडेंट, ये है नव शीत युद्ध। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।